अपने घर वापस लौट रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भगवंत मान पहुंच चुके हैं और बातचीत करने के। मान साहब कितनी उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार जिस तरह एग्जिट पोल सामने आए, आपको लग रहा है कि जीत बड़ी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार कर लो, सब सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये भगवंत मान थे जिन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कर लो, जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। और आम आदमी पार्टी लगातार इस बात की उम्मीद जता रही है, जिस तरह एग्जिट पोल सामने आए हैं काफी उत्साहित है, लेकिन फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि जब तक नतीजे खुल के सामने नहीं आते तब तक शायद बोलने से भी बच रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर भगवंत मान ने कहा नतीजे तो ये आपने देखा कि भगवंत मान से मेरे रिपोर्टर अमित बात करने की कोशिश कर रहे थे। भगवंत मान बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार, और जाहिर है थोड़ा इंतजार करना भी पड़ेगा क्योंकि शुरुआती रुझान है। अभी ईवीएम के वोट जब गिनने उनमें तेजी आएगी, ईवीएम वोटों की गिनती में, तब पता चलेगा कि पंजाब में क्या वाकई आम आदमी पार्टी इस लीड को बरकरार रखती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला से पीछे चल रहे हैं, जाहिर है इसमें कोई जल्दी 3300 वोटों से पीछे। हाँ, जाहिर है उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर जब से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ आए, अपनी अलग पार्टी बनाई, और फिर किसान आंदोलन का भी एक असर है, तो पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे चल रहे हैं। कौन चल रहा है अब? जाहिर है ये कौन है? हाँ, यहाँ पटियाला से कांग्रेस है फिलहाल, कांग्रेस आ गया। अच्छा, नहीं अभी ओके, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए ऐसा है कि अपेक्षा ये थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को डेरा सच्चा सौदा के वोट मिलेंगे, भाजपा के वोट मिलेंगे और उसको अपने रसूख के वोट मिलेंगे। लेकिन अगर कैप्टन हार जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दर्दनाक एंड होगा एक बड़े ही ग्रैंड पॉलिटिकल करियर। ओके, लाल कुआं से हरीश रावत आगे चल रहे हैं। हरीश रावत लाल कुआं से आगे चल रहे हैं। उनकी सीट को लेकर भी इस बार कितना विवाद हुआ था, कितनी खींचतान हुई थी, आपको पता है। लेकिन आखिरकार हरीश रावत का लाल कुआं से आगे रहना कुछ तो इशारा कर रहा है। हालांकि कांटे की टक्कर है बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन हरीश रावत का आगे रहना, जैसा मैंने पहले कहा, जबरदस्त खींचतान के बावजूद, पार्टी के अंदर चल रहे विवादों के बावजूद कुछ तो इशारा कर रहा है। ऊपर देखिए, बीजेपी फिर आगे है 119 पर, सपा गठबंधन 107, बीएसपी 3, कांग्रेस 1, और ये आंकड़े बार बार बदल रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया था, 8:30 बजे वोटों की गिनती ईवीएम से शुरू होनी थी। अब आधे घंटे की ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है, आधे घंटे की। उसके बाद अभी भी कांटे की टक्कर अगर बीजेपी और सपा में दिखाई दे रही है, क्या इससे कोई संकेत मिलता है? क्योंकि आधे घंटे की गिनती तो काफी होती है सुकेश, इसमें कम से कम 2-3 राउंड तो हो ही गए होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया होगा। और नॉर्मली जो स्टेशन पे होते हैं उनको हर राउंड के बाद बताया जाता है कि आप कितने वोटों से आगे हैं, कितने वोटों से पीछे हैं। दरअसल वो किसको कितने वोट मिले हैं वो अनाउंस करते हैं, वो बताते हैं। ये तो अब थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज करने लगेगा। मुझे लगता है 10 बजे तक हम ऐसी स्थिति में होंगे मानक, जिसमें हम एक फर्म ओपिनियन शायद बना पाए कि अब ये जो लीड है वो मेंटेन रहने वाली है, अगर इस तरीके का कांटे का मुकाबला उस समय तक। अब देखिए, बात करते करते सपा 113 और बीजेपी 109। ओके, भगवंत मान आगे चल रहे हैं। धुरी से भगवंत मान के आगे चलने की भी खबर आ रही है। जाहिर है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पक्ष में, जैसा ये आंकड़े बता रहे हैं, आप 65, कांग्रेस 25, एसएडी बीएसपी 17, बीजेपी +2, अदर्स 1, तो जाहिर है इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। बाकी 4 स्टेट में आंकड़े बदल रहे हैं मानक। हाँ, वही मैं कह रहे हो कि पंजाब में पंजाब जो है वो कांस्टेंट है। बिल्कुल, एक शुरुआती जहां सबसे पहला रुझान आया तभी से आम आदमी पार्टी ने वहां पर कंफर्टेबल लीड ली हुई है। अब ये 100 तक पहुंचता है, जैसा कि न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस कह रहा था, या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 110 में से 65 सीटें फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास है। 59 मेजॉरिटी के, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपराजिता सारंगी लोकसभा की सांसद है बीजेपी से। अपराजिता जी सुन पा रही हैं? लेटेस्ट जो फिगर है वो ये है, बीजेपी 109 पर है अपने साथियों के साथ, और समाजवादी पार्टी 113 पर है। आप पीछे हैं फिलहाल, आपका रिएक्शन? आप सबको मेरा नमस्कार। आपने सही कहा, फिलहाल हम पीछे हैं। ये प्रारंभिक रुझान है और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमारी नीति, हमारी नीयत और हमारे कार्यों की प्रशंसा करेगी और हमें आशीर्वाद देगी। और जहां तक पंजाब का सवाल है, हम निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
देखिए 2017 में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को 5% वोट शेयर मिला था और करीबन 3 सीट्स मिली थी। इस बार हम अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। उत्तराखंड में भी हमारी सरकार बनेगी। उत्तराखंड और गोवा में आप आप कभी आगे कभी पीछे, जबरदस्त कांटे की टक्कर है अपराजिता जी, आपके लिए लड़ाई आसान नहीं है। बिल्कुल, लेकिन प्रारंभिक रुझान है। मैं कहना चाहूंगी यह प्रारंभिक रुझान है, इससे कुछ मालूम करना अभी बिल्कुल गलत होगा। और जिस तरह का हम लोगों ने काम किया है, धामी साहब ने काम किया है, मुझे लगता है निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी, लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। ओके, अपराजिता जी एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड अपडेट जरा दे दें। आम आदमी पार्टी को पंजाब में शुरुआती रुझानों में बहुमत मिल गया है। ब्रेकिंग न्यूज चलाइए जरा स्क्रीन पर। विनोद जी ने ध्यान दिलाया, वो तो हम तो इन आंकड़ों को एकदम बस ऐसे ही मान रहे थे कि आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। नहीं, इसमें आप थोड़ा इस पे आप विश्वास कर सकते हैं इन आंकड़ों पे। हाँ, क्योंकि 117 में से आपको भी पता है 59 का होता है बहुमत का आंकड़ा। 117 सीटें हैं पंजाब में, 59 जो है मेजॉरिटी का मार्क है। 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी काफी देर से पहुंची हुई है और बहुत कंफर्टेबली पहुंची हुई है। 117 के 117 रुझान हमारे पास आ गए हैं पंजाब में। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देख लीजिए। 113 पर अखिलेश हैं, 109 पर योगी हैं, अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ। यह आंकड़ा बहुत ही दिलचस्प इसलिए क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है, बार बार बहुत तेजी से बदल रहा है। कभी योगी आगे निकल रहे हैं, कभी अखिलेश। लेकिन आम आदमी पार्टी की ब्रेकिंग न्यूज लाइए जरा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पंजाब में बहुमत के आंकड़े को पार कर जाना और लगातार वहां पर बने रहना, और बाकी जो दो प्रतिद्वंद्वी हैं उनका बहुत पीछे रहना, बहुत साफ इशारा कर रहा है पंजाब में यह चुनाव किस दिशा में जा रहा है। 117 के 117 रुझान हमारे पास पंजाब में आ गए हैं और 117 में से 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी बहुत ही कंफर्टेबल लीड के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यूपी के ये फिगर भी देखते रहिए। मुझे पता है क्योंकि यूपी में इस वक्त लोगों की ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि यूपी की कांटे की टक्कर प्रोड्यूसर्स की भी ज्यादा दिलचस्पी है। वो उत्तर प्रदेश में है, वो पंजाब पंजाब में आंकड़ा आ गया भाई, पंजाब दिखाओ। मैं अपने कंट्रोल रूम से कह रहा हूं पंजाब दिखाओ, क्योंकि पंजाब में बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी पार कर चुकी है। अरे भाई, खाना वहां से आता है, अनाज वहां से। ये देखिए पंजाब का आंकड़ा आ गया। 70 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। शुरुआती रुझानों में रुझान है, फिर से बता दें रुझान, लेकिन फिर भी बाकी देखिए 22 पर कांग्रेस, दूर दूर तक कहीं नहीं। 21 पर एसएडी और बीएसपी मिलकर, दूर दूर तक कहीं नहीं। और बीजेपी आप देख ही रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपना खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स के पास 1 सीटें। माना चूंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, तो मैं अपराजिता जी से अगर पूछूं ना तो वो सही बता सकती हैं, चूंकि वो आईएएस अधिकारी भी रही हैं, तो कई चुनाव कराए हैं उन्होंने और खुद चुनाव लड़ चुकी हैं, लोकसभा सांसद हैं। अपराजिता जी, सुकेश बोल रहा हूं, तो आप शायद बेहतर बता सकती हैं कि कितने बजे तक दर्शकों को स्पष्ट होने लगेगा कि अब ये स्टेबलाइज कर गया ट्रेंड। ये भी पूछ लो कि मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि नहीं। आपने सही कहा, 3 चुनावों को कराने का सौभाग्य मैंने प्राप्त किया है और मुझे लगता है कि जहां तक ईवीएम का सवाल है, ईवीएम का प्रयोग अगर हो तो करीबन 10:30 बजे तक निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कौन सी राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। और अभी किसी भी तरह का निर्णायक ढंग से कहना, हमें लगता है कि हमारी अपरिपक्वता होगी। ये सब सारे रुझान हैं और 10:30 बजे तक हमें अपेक्षा करनी होगी। अच्छा अपराजिता जी, मैं चाहूंगा कि आप यही जवाब रिपीट कर दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी आगे निकल गई है यूपी के रुझानों में। 121 पर आप पहुंच गए और समाजवादी पार्टी 101 पर। अभी भी आप यही कहेंगी कि अपरिपक्वता होगा? बिल्कुल मैं कहूंगी कि प्रारंभिक रुझान है। मैं अभी भी कहूंगी प्रारंभिक रुझान है, लेकिन यह विश्वास के साथ कह सकती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार बनने वाली है। ओके, ऑल राइट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और ऊपर जाना नीचे आना ये शुरुआती समय में लगा रहेगा। ओके, एक सेकंड, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले अपडेट दे दूं। दोनों सीटों पर चरणजीत सिंह चन्नी आगे चल रहे हैं, भदौर से भी, चमकौर साहिब से भी। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं अपनी दोनों सीट से। पंजाब का आंकड़ा आम आदमी पार्टी की सरकार बनाता हुआ दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं, बीजेपी अब आगे निकल गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत पीछे नहीं है। यह टक्कर अभी भी कांटे की बनी हुई है। उत्तराखंड में बीजेपी आगे निकल गई और बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा
नहीं, एक और शुरुआती रुझानों में 36 चाहिए। शुरुआती रुझानों में 35 बीजेपी उत्तराखंड में बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच गई है और मथुरा से श्रीकांत शर्मा आगे चल रहे हैं। देखिए किस तेज गति के साथ अब न्यूज